संस्कृत भाषा के जन जागरण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, कोई भी भाषा हमारे विचारों और हमारी भावनाओं के प्रकटीकरण का एक माध्यम होती है, परंतु भाषा की ये परिभाषा संस्कृत भाषा के संदर्भ में बिल्कुल भी उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि संस्कृत भाषा का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है, जबकि ये परिभाषा बहुत ही संकीर्ण और संकुचित प्रतीत होती है। मानव जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें संस्कृत भाषा का दखल न होता हो। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संस्कृत भाषा मनुष्य की सहगामिनी बनकर चलती है, सहधर्मचारिणी बनकर चलती है, पग पग पर उसका मार्ग प्रशस्त करती है। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे भौगोलिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, संस्कृत भाषा मनुष्य का पग पग पर मार्ग प्रशस्त करती है और जीवन को सफल करती है। इसलिए ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संस्कृत भाषा केवल एक सामान्य भाषा नहीं है, बल्कि वो जीवन की समग्र पाठशाला है। और जब पाठशाला की बात आती है तो फिर मानव जीवन के लिए सबसे पहला पाठ क्या होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना। अगर हमें जीवन का पहला पाठ सही ढंग से समझ में आ गया, सही ढंग से उसको पढ़ लिया और जीवन में आत्मसात कर लिया, तो फिर ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा। और केवल जीवन नहीं सफल होगा, बल्कि इसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा, समाज भी धन्य हो जाएगा। इसलिए हमें उस प्रथम पाठ को अवश्य पढ़ना चाहिए, और ये संस्कृत भाषा पढ़ाती है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद का विभाजन वल्लियों में हुआ है। उसमें एक शिक्षा वल्ली है जो विद्यार्थियों के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए बहुत ही उपयोगी है। हर विद्यार्थी को, क्या हर मनुष्य को, उस तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा वल्ली को अवश्य पढ़ना चाहिए। मानव जीवन का प्रथम पाठ उसी में पढ़ाया गया है। जब शिष्य प्रथम बार पाठशाला जाता है तो वहां पर गुरु अपने शिष्य को वो प्रथम पाठ पढ़ाता है, और वो प्रथम पाठ प्रत्येक गुरु को अपने शिष्य को पढ़ाना चाहिए। प्रत्येक माता पिता को अपने पुत्र और पुत्रियों को पढ़ाना चाहिए, ताकि वो जीवन में दिग्भ्रमित न हो। इस दुर्लभ मानव जीवन को कहीं वो निरर्थक न कर दे। वो प्रथम पाठ मानव जीवन को सार्थक करने वाला है। वो प्रथम पाठ क्या है? आइए तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली का, वो जीवन का प्रथम पाठ हम सब पढ़ते हैं। एक गुरु अपने शिष्य से कहता है, वेद मनुच्य आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मम च स्वाध्यायान मा प्रमदा। सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृ कार्यान्न प्रमदितव्यम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानि अन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि। इस जीवन के प्रथम पाठ में कई सूत्र हैं। आज हम कुछ सूत्रों पर चर्चा करते हैं। पहला सूत्र है सत्यम वद, सत्य बोलो। दूसरा सूत्र है धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। और ये दोनों सूत्र, सत्य और धर्म, एक दूसरे पर आश्रित हैं। सत्य के संबंध में सर्वत्र कहा गया है कि सत्यम परम धीमहि, नहीं सत्यात् परो धर्मः त्रिषु लोकेषु विद्यते। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है इन तीनों लोकों में। और मिथ्या समम नास्ति पापम, मिथ्या के समान कोई पाप नहीं है। तस्मात् सर्वदा सत्यम वद,
इसलिए हमेशा सत्य बोलो। और वास्तव में अगर एक दिन के लिए कल्पना कर लीजिए सभी लोग झूठ बोलने लगे, तो क्या एक दिन भी ये जीवन चल पाएगा? जो ये जगत है, दुनिया है, क्या एक दिन भी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसीलिए तो कहा गया है सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि और सत्येन वायवो यान्ति। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। ये धरती भी सत्य पर टिकी हुई है, ये आसमान भी सत्य पर टिका हुआ है, ये सूर्य और चंद्रमा भी सत्य के कारण ही तप रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। इसलिए हमें सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है सूत्र धर्मम च, धर्म का आचरण करो। वास्तव में धर्म क्या है? सामान्यतः सभी लोग सम्मोहित हैं। वास्तव में धर्म आचरण का विषय है, बाह्य वेशभूषा का विषय नहीं है, बाह्य आडंबर का भी विषय नहीं है। धर्म केवल और केवल आचरण का विषय है। इसीलिए तो कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। आचारः परमो धर्म, सदाचार सबसे बड़ा धर्म है। सत्यम परम धीमहि, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान तो कोई धर्म ही नहीं है। और पर पीड़ा समन नहीं अधमाई, और पर पीड़ा के समान कोई निकृष्टता नहीं है, अधमता नहीं है। सबसे अधम कार्य है दूसरे को चोट पहुंचाना, दूसरे को दुख पहुंचाना। इसलिए सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। तो यही तो वास्तव में धर्म है, सत्य, हिंसा, दया, करुणा, ममता इत्यादि। हमारे शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम। धृति ही धैर्य। धैर्य सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि धैर्य के द्वारा ही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ पाता है। क्योंकि जीवन संग्राम है। अगर हम धैर्य धारण नहीं करेंगे तो फिर जीवन नहीं जी सकते। जीवन जीने के लिए धैर्य की परम आवश्यकता है। इसलिए हमें धैर्य धारण करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सफल भी हो पाएंगे। अगर धीरज खो देंगे तो फिर हम सफल नहीं हो सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए धैर्य ये धर्म का लक्षण है। क्षमा, क्षमाशील मनुष्य ही वास्तव में मनुष्य है। कहते हैं कि वीर को क्षमा शोभा देती है। वीर के पास वीरता का गुण तब तक शोभा नहीं पाता जब तक कि उसके पास क्षमा नहीं होती है। इसलिए उसके लिए क्षमा बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति के लिए क्षमा आवश्यक है। तो क्षमा भी धर्म का एक लक्षण है। दमोस्तेयम, दम। दम का अर्थ है संयमन, नियंत्रण, नियमन। हमें अपने जीवन पर पग पग पर संयम का पालन करना पड़ता है। हमारा आहार विहार सब कुछ संयमित होना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है हमें ज्ञान होना चाहिए। तो जो संयमन है, नियंत्रण है, नियमन है, यही तो दम है। अस्तेयम, अस्तेय अर्थात किसी के दूसरे के धन की इच्छा न करना। जो अपनी मेहनत का धन प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहना, यही अस्तेय है। तो अस्तेय धर्म का प्रमुख लक्षण है। अगला जो धर्म का लक्षण है दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह। शौच अर्थात पवित्रता। पवित्रता जीवन में बहुत आवश्यक है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य पवित्रता, एक आंतरिक पवित्रता। स्थूल जो शरीर हमारा है उसके लिए बाह्य पवित्रता आवश्यक है। अगर हम उसको नहीं रखेंगे तो हमारा ये शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। उसके लिए पवित्रता आवश्यक है। लेकिन केवल इस शरीर की पवित्रता से काम नहीं चलता। आंतरिक पवित्रता, हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए, हमारी अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, हमारी चित्तवृत्तियां, अंतःकरण
शुद्ध होना चाहिए। इसलिए आंतरिक पवित्रता भी बहुत आवश्यक है। कहा गया है कि सर्वेषामपि शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। सभी पवित्रताओं में धन की पवित्रता सबसे परम है, श्रेष्ठ है। अगर धन पवित्र नहीं है तो हमारा जीवन पवित्र नहीं हो सकता, हमारा कोई भी कर्म पवित्र नहीं हो सकता, हमारा कोई आचरण पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए धर्म की पवित्रता सबसे बढ़कर बताई गई है हमारे शास्त्रों में। तो हमारा धन शुद्ध होना चाहिए, हमारी मेहनत का कमाया हुआ, अर्जित किया हुआ होना चाहिए। तो पवित्रता बहुत आवश्यक है। जब तक हम आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, दोनों तरफ से पवित्र नहीं होंगे, तब तक हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। शौच इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 1 मन है। इन 11 का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अगर हमारा मन नियंत्रित नहीं हुआ, हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं हुई, तो फिर ये विषयों की ओर भागने वाली इंद्रियां कब हमारे जीवन रथ को खाई में गिरा दें, गड्ढे में गिरा दें, कोई भरोसा नहीं है। ये कुपथ पर ले जाने वाली हैं इंद्रियां सभी। इसलिए इंद्रियों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर ये हमारी इंद्रियां नियंत्रित रहेंगी तो हम सुपथ पर आगे बढ़ते रहेंगे और हम जीवन में सफल होंगे, अन्यथा हम सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इंद्रियों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो। धीर अर्थात बुद्धि, हमारी बुद्धि तेजस्विनी होनी चाहिए। सत्य और असत्य का ज्ञान इसमें होना चाहिए। बुद्धि का जो लक्षण है वो क्या है? बुद्धि चिंतनशील होती है, मननशील होती है, उसमें विचारणा शक्ति होती है। लेकिन अगर हमारी बुद्धि अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर हमारा चिंतन भी ठीक नहीं हो सकता, हमारी विचारणा भी फिर शुद्ध नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती। और जब हमारे भाव विचार सही नहीं होंगे, हमारा चिंतन सही नहीं होगा, तो फिर हमारी वाणी, हमारे कर्म सारे अपवित्र होंगे, कोई सही नहीं हो सकते हैं। इसलिए बुद्धि का शुद्ध होना, बुद्धि का हमारा बौद्धिक विकास सही दिशा में होना, ये बहुत आवश्यक है। और इसके लिए जो अगला लक्षण है विद्या, ये बहुत काम का है, क्योंकि हमारा बौद्धिक विकास विद्या पर ही निर्भर करता है। धीर विद्या, इसीलिए साथ साथ ही हैं दोनों लक्षण। हमारी बुद्धि तब तक सही नहीं हो सकती, शुद्ध नहीं हो सकती, चिंतनशील नहीं हो सकती, विवेकशील नहीं हो सकती, जब तक कि हम विद्या प्राप्त नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। क्योंकि गीता में भी कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी उसके जीवन में पवित्रता आएगी, उसकी बुद्धि में, उसके चिंतन में, उसके मनन में। इसलिए विद्या प्राप्त करनी चाहिए सभी को। और विद्या के लिए तो कहा गया है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधान। विद्या धन तो सभी धनों में प्रधान है, और कोई धन हमारे पास हो या ना हो, लेकिन विद्या का धन अगर है तो फिर सब कुछ है हमारे पास। अब अगर विद्या नहीं है तो सारे धन बेकार हैं। इसलिए हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए। और विद्या काम दुधा धेनु, विद्या को तो कामधेनु के समान कहा गया है। जिस प्रकार से कामधेनु हमें मनवांछित फल प्रदान करती है, उसी प्रकार से विद्या हमें मनवांछित फल प्रदान करती है। विद्या काम दुधा धेनु, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विद्या प्राप्त करनी चाहिए। धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, सत्य ये भी धर्म का लक्षण है। सत्य के संबंध में हमने पूर्व में ही चर्चा विस्तार से की है, इसलिए यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, जो हमारा 10वां धर्म का लक्षण है वो है अक्रोध, अर्थात क्रोध न करना। क्रोध मनुष्य का सबसे प्रमुख शत्रु है। क्रोधो ही प्रथमः शत्रु नराणाम, मनुष्यों का क्रोध सबसे प्रथम शत्रु है। अर्थात क्रोध पर हमें नियंत्रण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रथम शत्रु ही हमारे ऊपर प्रभावी हो गया तो फिर अन्य जो शत्रु हैं वो भी आक्रमण कर देंगे। इसलिए क्रोध पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम।
गीता में क्रोध के संबंध में बहुत विस्तार से कहा गया है। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध तो इतना भयावह है, उसका परिणाम इतना भयंकर होता है कि अगर क्रोध ही मनुष्य के शरीर में आ गया तो फिर विनाश हो जाता है उसका, क्योंकि क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। और जब सम्मोह हो जाता है तो फिर हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है। और जब स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है तो फिर बुद्धि का विनाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब तो फिर जीवन ही नष्ट हो जाता है। बुद्धि के बिना तो जीवन कहाँ चल सकता है। तो इसलिए क्रोध का नियंत्रण बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए। तो ये 10 धर्म के जो लक्षण हैं, यही तो वास्तव में धर्म है। इन्हीं का हमें पालन करना चाहिए। अन्य बहुत से धर्म ग्रंथों में धर्म के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन यही तो धर्म है। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, ममता, परोपकार, यही धर्म है। इनके अलावा और कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए हमें इस प्रकार से सत्यम वद धर्मम चर, जो ये जीवन का पहला पाठ है, जो तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में पढ़ाया गया है, उसे हमें अवश्य पालन करना चाहिए। तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये जो 2 सूत्र हैं, सत्यम वद और धर्मम चर, इन्हीं के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। शेष इसके जो सूत्र हैं अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।